सब बोले हालेलुया। सब बोले मैं तैयार हूं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। इसके साथ एक बात भी जोड़ेंगे, बोलिए मैं तैयार हूं परमेश्वर का वचन मानने के लिए। हालेलुया। आज जब हम वचन में हम जा रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा। मैं शुरुआत इस बात को बताकर मैं करना चाहता हूं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक कहावत है, इसका अर्थ यह है अगर आपको कुछ पाना है तो जो आपके पास है पहले उसको छोड़ना पड़ेगा, तब आप वो पाओगे जिसकी आशा आप कर रहे हो। मसीह जिंदगी में भी जब आप आते हो, केवल ये बातों में नहीं है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, लेकिन मसीह जिंदगी में भी अगर आप कोई चीज को पाना चाहते हो तो कुछ चीजें आपको छोड़नी होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, छोड़ने के लिए भी आपको मसीह का ज्ञान चाहिए और प्राप्त करने के लिए भी आपको मसीह का ज्ञान चाहिए। बिना परमेश्वर के अनुग्रह से ना तो आप छोड़ सकते हैं, बिना परमेश्वर के अनुग्रह से ना तो आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज का जो संदेश है, आज का जो वचन है, मैं इस चीज पे मैं ले जाना चाहता हूं। मैं ऐसे लिख के रखा हूं कि मिस्र से छुटकारा कैसे पाए और कनान को कैसे हासिल करें। सब मेरे पीछे बोलिए, मिस्र से छुटकारा कैसे पाए और कनान को कैसे हासिल करें। दोनों ही क्षेत्र में परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। आप अपने आप से मिस्र नहीं छोड़ सकते और आप अपने आप से कनान भी नहीं जा सकते। आप अपने आप से पाप को तौबा नहीं बोल सकते और आप अपने आप को धर्मी भी नहीं बना सकते। प्रभु का परमेश्वर का वचन कहता है हमको मिस्र को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मिस्र हमको नहीं छोड़ता है, तो उसमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। दूसरा, हमको कनान में जाना है और परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए कि हम कनान पहुंचे। इस वचन को लेकर पहले मैं आपके जिंदगी में कुछ बातों को मैं ढालूं और समझाऊं, फिर जब मैं आगे बढ़ूंगा प्रभु आपको सहायता करेगा परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए और जानने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, यहां जो मिस्र मिस्र बोलकर मैं बार बार बोलूंगा, उसको आप ऐसा लीजिएगा कि ये मेरा मिस्र है। यहां मैं जब जब बोलूंगा कनान और कनान और कनान, तब तब आप उस कनान को सोचिएगा मेरा कनान है। आपका मिस्र क्या है पता है? आपका मिस्र आपका पाप हो सकता है, आपका मिस्र आपका बंधन हो सकता है, आपका मिस्र आपके जीवन के अभाव हो सकता है, आपका मिस्र आपके व्यभिचार का स्वभाव हो सकता है, आपका मिस्र आपके जीवन की कुछ ऐसी बातें जिसको आपको पता है कि इसे छोड़ देना उचित है, आप छोड़ना भी चाहते हो, लेकिन मिस्र आपको छोड़ना नहीं चाहता। तो उसके लिए आपको प्रभु की अनुग्रह चाहिए। और दूसरा, हमको कनान जाना है। कनान का मतलब होता है स्वर्ग देश के लिए अपने आप को तैयार करना, सियोन देश के लिए अपने आप को तैयार करना, या प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करना। इसके लिए भी प्रभु का अनुग्रह और कृपा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। अब मेरा आपसे सवाल है, अब प्रभु में होने के बावजूद आप देखिएगा आपके मिस्र को कई बार आप छोड़ना चाहते हो। लोगों का मिस्र क्या है मैं आपको बताऊं। कुछ लोग प्रभु में रहते हुए शायद नशा कर रहा होगा। प्रभु में है, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की प्रशंसा करते हैं, प्रभु के लिए जो करना है एक अच्छा जीवन गुजारते हैं, इसके साथ साथ उसके जीवन में नशा है। वो नशा से छुटकारा पाना चाहता है। उस व्यक्ति से पूछो क्या आप नशा से छुटकारा पाना चाहते हो, वो बरसक यही कहेगा कि हाँ मैं नशा से छुटकारा पाना चाहता हूं। लेकिन बात कहां पे रुकी हुई पता है? नशा उसको छोड़ना नहीं चाहता। आप प्रभु में है लेकिन व्यभिचार के गंदगी में आप फंसे हुए, लस्टनेस आपके अंदर है, किसी को देखते हैं अंदर ही अंदर व्यभिचार का स्वभाव और गुण आपके अंदर आ रहा है, लेकिन आप प्रभु में भी है, लेकिन आप व्यभिचार को छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन व्यभिचार आपको छोड़ना नहीं चाहते। किसी किसी का मिस्र उसके शरीर का बीमारी होगा जो बरसों से है, बहुत दिनों से है। मैंने सुना हमारे कलीसिया में भी किसी किसी को कुछ बातें हैं, वो आपका मिस्र हो सकता है। मैं बोलने समय अब गलत मत समझिएगा। हमारे कलीसिया में मैंने सुना एक बहन है जो मटन खाती है तो उसके शरीर में क्या होता है?
एक दाग हो जाता है ना, सिस्टर को है, मटन खाने से उनके शरीर में एक तरह का बातें उठती है, वो उनके लिए मिस्र है। प्रभु आजादी दे सकता है। हमारे बीच एक अंकल बैठा हुआ है, अगर मधुमक्खी उसे काटे तो उनके लिए वो मौत के बराबर है। प्रभु चाहे तो उस मिस्र से उनको अलग कर सकता है। हालेलुया। और ये वे लोग ना इस जगह से हटना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं। ये प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं इस व्यभिचार को छोड़ना चाहता हूँ, मैं इस नशा से हटना चाहता हूँ, इस दुष्ट काम से मैं निकलना चाहता हूँ, इस गंदगी से मैं बाहर आना चाहता हूँ, इस लोगों से मैं हटना चाहता हूँ। लेकिन ये लोग, ये दुष्ट काम, ये व्यभिचारनी जीवन मुझे छोड़ना नहीं चाहती। आप बताइए प्रभु, अब मैं क्या करूँ? आप छूट नहीं पाओगे। कभी कभी आपको छोड़ने का मन है, लेकिन आपको जो पकड़ रखा है वो अगर छोड़ना ना चाहे, आप छूट नहीं पाओगे। इसलिए बोलना आसान है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन खोने के लिए भी खुदा का अनुग्रह चाहिए और पाने के लिए भी प्रभु का अनुग्रह चाहिए, और तब आपके जीवन में छुटकारा आएगा। बोले हमें छुटकारा चाहिए। विश्वास के साथ आवाज आना चाहिए, हमें छुटकारा चाहिए। हमारे मिस्र से हमें बाहर निकालना है। मिस्र हमें पकड़कर नहीं रख सकता, मिस्र हमें छोड़ना ही पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊं, 4 बातों में मैं आपको ले जाऊं कि एक व्यक्ति के जीवन में उनका मिस्र से छुटकारा पाने के लिए या पाप से छुटकारा पाने के लिए, बुरी आदतें जिसके जीवन में छुटकारा पाने के लिए, जब हम सामने मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है, हम तैयारी के साथ आते हैं, दिखते बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुतों के जीवन में बहुत गंदगी हो सकता है। मुझे नहीं पता, बहुत पाप हो सकता है, ऐसा स्वभाव हो सकता है, ऐसा गुण हो सकता है, ऐसा चरित्र हो सकता है, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना हो सकता है जो आज आपका जीवन का मिस्र बनकर बैठा हुआ है। आप दुआ तो कर रहे हो, लेकिन वो मिस्र आपको छोड़ना नहीं चाहता। मैं बताऊं छुटकारा कैसे मिलेगा, किस रीति से हम वहां से बाहर आएंगे। कोई सोचेगा मैं छुटकारा कैसे पाऊं। मैं मेरे बाइबल कॉलेज के भाइयों को सिखा रहा था, कुछ बातें बोलना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं मेरे बाइबल कॉलेज के भाई लोगों को सिखा रहा था, मैं बोलता हूं कि क्या आप लोग कोई पाप करते हो? वो लोग बोलते नहीं सर, हम लोग प्रभु के वचन में हैं, हम पाप नहीं करते। तब मैंने उनसे एक बात कहा, क्या आपने कभी भी हस्तमैथुन किया है, जिसको बोलते हैं मास्टरबेशन आप किए हैं? तुम लोगों का चेहरा मुंह नीचे हो गया, इसका मतलब कोई ना कोई कभी ना कभी किया हुआ होता है। तब मैं उनको एक बात बताया, मालूम है इसके बारे में लिखा है बाइबल में कि ये भी पाप है। ना केवल लड़के, ना केवल लड़के, लड़कियां भी ये चीज करती है। तो बाइबल का परमेश्वर में लिखा हुआ एक वचन है कि तेरा हाथ अगर तुझे ठोकर खिलाए, अपने हाथ को काट कर टूंडा होकर स्वर्ग जाने से अच्छा है दोनों हाथ लेकर नरक जाना। आपको मालूम है हस्तमैथुन, मास्टरबेशन प्रभु में किसी को बढ़ने नहीं देगा। आप में से बहुत लोग ऐसा यहाँ हो सकता है, अपने लाइफ को चेक कीजिएगा। आप जब क्या बोलेंगे, आप जब ऐसा जगे रहते हैं आपको प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब आप सोते हैं रात को आप व्यभिचार के पाप में फंस जाते हैं और कुछ गड़बड़ होता है आपके जीवन में। आप बोलोगे वो पास्टर जी उसमें मेरा कंट्रोल नहीं था, वो तो स्वप्न था। लेकिन शैतान आपको स्वप्न के द्वारा कई सालों से अनक्लीन कर रहा है, गंदा कर रहा है, और ऐसा कोई भी प्रभु में आगे बढ़ना बहुत दिक्कत होगा। तो ध्यान से सुनिएगा। इसलिए व्यभिचार को अगर आप छोड़ना चाहते हैं, गंदगी को अगर छोड़ना चाहते हैं, बीमारी से हटना चाहते हैं, नशा से अगर हटना चाहते हैं, 4 बातें हमारे जीवन में होना पड़ेगा, तो ही आसमान का परमेश्वर छुटकारा देगा। जानना चाहेंगे 4 बातें क्या है? सुनिए ध्यान से। जिसके बारे में आज मैं बातें करूंगा, एक ही किताब से बहुत सारा वचन पढ़ूंगा और बहुत एक बड़ा स्टोरी है, लेकिन उसको मैं बहुत छोटा करने के लिए कोशिश किया हूं। और मेरा कोशिश यही रहेगा, मैं बहुत कम समय पर आपको समझाकर प्रभु का वचन को मैं समाप्त करूं। प्रभु का वचन कहता है, मिस्र में प्रभु के लोग करीबन 6 लाख लोग मिस्र में थे, और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, कुछ साल नहीं, 430 साल मिस्र में बिता चुके। और मिस्र का राजा उन्हें सताता रहा, मिस्र का राजा उन्हें दबाता रहा, मिस्र के लोग उनका तिरस्कार करने लगा, मिस्र का लोग उन्हें खाने के लिए नहीं देता, मिस्र का लोग उनके ऊपर अत्याचार करता, और ये तकलीफों को सहते क्या परमेश्वर, उनका परमेश्वर 430 साल क्यों नहीं छुड़ाया उसको? क्यों नहीं परमेश्वर उसको वहां से बचाया?
क्योंकि छुटकारे के लिए एक क्रिया का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको समझाऊंगा। आप में से बहुत लोग चाहते तो हैं प्रभु छुटकारा दे दे, लेकिन शायद आज तक ऐसा नहीं किए होंगे, इसलिए छुटकारा आपके जीवन में नहीं आया। क्यों मालूम है? जब मिस्र में प्रभु के लोग 430 साल तक थे, अचानक ऐसा हुआ, वे लोग मिलकर एक समय ऐसा आया कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो रह नहीं पाए, वो सह नहीं कर पाए, और सब अपने आप को उस प्रभु के हाथों में देकर चिल्ला उठे कि हे इज़राइल का परमेश्वर, हमें इस गंदगी से, इस बंधन से, रुकावटों से हमें बाहर निकालो। जैसा उन लोगों ने दुआ किया, गिड़गिड़ाया, प्रार्थना किया, दुहाई दिया, बाइबल कहता है आसमान का परमेश्वर के कानों में उनका दुहाई पहुंचा। कैसे छुटकारा पाएंगे आप? पता है, केवल आप लोगों को बोलने से नहीं कि मेरे लिए दुआ करो कि मैं इसमें से बाहर आ जाऊं, लोगों के लिए प्रार्थना करो कि मैं इसमें से बाहर आ जाऊं, ऐसा नहीं आएगा। आपको अगर उस जगह से बाहर आना है, आपको प्रभु के सामने घुटने टेक कर अपना मुंह खोलकर उस खुदा से बोलना पड़ेगा, हे मेरे खुदा, इस व्यभिचार के मिस्र से क्या आप मुझे छुड़ाओगे? तब परमेश्वर बोलेगा अब मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ये आपका प्रार्थना होना चाहिए, कलीसिया का नहीं। ये आपका जिज्ञासा होना चाहिए। नशा करने वाले अगर नशा से छुटकारा पाना चाहते हैं, आपको बोलना पड़ेगा, हे मेरे परमेश्वर, कई सालों से मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये नशा मेरे लिए मिस्र सा बन गया है, मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं थक गया, मैं हार गया, मैं डूब रहा हूँ, मैं नष्ट हो रहा हूँ, मेरा घर बिगड़ रहा है, क्या तू मुझे छुड़ाएगा? आसमान का परमेश्वर सुन लेगा। इसलिए मालूम है, सबसे पहला पॉइंट ये है, जो कोई मिस्र से बाहर आना चाहते हैं, आपको प्रभु का दुहाई लगाना पड़ेगा, दुआ करना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, प्रभु के सामने बोलना पड़ेगा, मुझे बचाओ। जब तक आप नहीं बोलोगे, परमेश्वर आपको नहीं बचाएगा। क्योंकि एक बार की बात है, ध्यान से सुने, एक बार की बात है, नए नियम में जब यीशु मसीह जा रहा था एरियो में, वहाँ एक भिखारी व्यक्ति बैठा हुआ था, बचपन से अंधा था, और बचपन से अंधा होने के नाते वो भीख मांगकर अपने जीवन को यापन करता था। लेकिन एक दिन बहुत हलचल मची, उनको शोर सुनाई दिया। उसने दूसरे से पूछा, भाई आज इतना आवाज़ क्यों है? किसी ने उसको कहा कि आज पता है हमारे नगरी में, हमारे एरियो नगर में यीशु नासरी आया है। ये कौन यीशु नासरी? ये वो जो लाजर को जलाया। ये कौन? वो जो 10 कोढ़ियों को शुद्ध किया। ये कौन? जो 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली खिलाया। 5 रोटी और 2 मछली से 5000 को खिलाया है। तो उसने बोला कि आज मेरा जीवन में चंगाई आ गया है, और वो चंगाई को लेके अपने मन में सोचता नहीं रहा। आज कई मसीह इसलिए छुटकारा, इसलिए चंगाई, इसलिए अपने जीवन में अनुग्रह नहीं पाते, क्योंकि केवल वो सुनते हैं और मन में एक ख्याल रखते हैं कि मैं छुटकारा पा जाऊंगा। उस दिन वो अंधा चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। क्या आज यहाँ कोई उस खुदा के सामने चिल्लाएगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर, मैं मिस्र से बाहर आना चाहता हूँ? तो आसमान का परमेश्वर आपके पास आएगा। और लिखा गया नए नियम में, यीशु उसके पास आया और बोला, बेटा तू जो चाहता है तेरे साथ हो। और उसका बचपन का अंधापन क्षण भर में चला गया। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, आपने कोई पाप किया है, आपके अंदर ही कुछ पाप है जो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। कलीसिया में सब तो अच्छा है, जय मसीह बोलते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, लेकिन ऐसा एक पाप आपको खाए जा रहा है, आपको ढकेले जा रहा है, नरक के लिए आप तैयार हो रहे हैं, आप जान भी पा रहे हैं ऐसा चलेगा तो प्रभु में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप छोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन आज एक चीज़ ट्राई करें, अपने मन से प्रभु से बोले, हे मेरे खुदा, मुझे इस मिस्र से बचा ले। मालूम है 430 साल के बाद जब इन लोगों ने दुहाई दिया कि प्रभु बहुत हो गया, हम सह नहीं कर पा रहे, हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, हमें मारा जा रहा है, हमारे बच्चों को नष्ट किया जा रहा है, हे प्रभु हम पर दया कर, अनुग्रह कर। तब वहाँ पे लिखा गया है, आसमान से परमेश्वर ने उनके प्रार्थनाओं को, दुहाई को सुना है। आपको पता है धर्मियों के प्रार्थना पर परमेश्वर अपना कान हर समय बढ़ाए रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि धर्मी पुकारे और मैं जवाब दूंगा। जब तक आप बोलोगे नहीं, आपका परमेश्वर को छुटकारा नहीं देगा। जैसे ही इजरायली ने बोला कि मुझे छुटकारा चाहिए, प्रभु ने एक काम किया। चलिए मिलकर निकालेंगे निर्गमन का किताब, उसका 3रा अध्याय, उसका 7 और 8 वचन, और बड़े ध्यान से सुनिए। निर्गमन 3 अध्याय, उसका 7 और 8 वचन क्या लिखा है। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है, उनके दुख को, सुनिए, उनके दुख को निश्चय देखा है। निश्चय देखा है। आपको बताया क्यों देखा है?
क्या प्रभु आपके दुख को नहीं देखता? आपकी बीमारियों को नहीं देखता? देखता है, लेकिन शायद आप उस प्रभु को कभी दिल खोलकर इसलिए नहीं चिल्लाए कि हे दाऊद की संतान मुझे मिस्र से बचा। आगे क्या लिखा है? और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चीत लगाया है। इसलिए सुने ध्यान से, इसीलिए अब मैं उतर आया हूँ। क्या आया हूँ? उतर आया हूँ। सुने मेरे बातों को, क्या लिखा है? सब जोर से बोले, उतर आया हूँ। बोले उतर आया हूँ। उतर आया। आपको पता है बाइबल में लिखी हुई बातें जैसा लिखा जाता है, एग्जैक्टली ऐसा लोगों के जीवन में होता है कि कभी ना बोले पुराने नियम में हुआ था, नया नियम में नहीं होता पास्टर जी नहीं। जो कुछ पुराने नियम में होता था, जो कुछ नए नियम में होता है, वो आज भी प्रभु के लोग अनुभव कर सकते हैं, अगर प्रभु में जीवन उतना चाहे तो। यहाँ लिखा गया मालूम है, यहाँ लिखा गया है, प्रभु कह रहा है मूसा से, हे मूसा मैं सुना, इसलिए मैं क्या करने आया गया, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ। कहां से कहां उतर आया है? स्वर्ग से मैं उतर आया हूं। मैं एक बात बताऊं, आपको अगर अपने मिस्र से छुटकारा चाहिए, अगर आपको अपने गुप्त पापों से छुटकारा चाहिए, अगर आपको अपने गुप्त जिंदगी के उन घाव से छुटकारा चाहिए, एक बार अपने दिल खोलकर, आंसू बहाकर, गिड़गिड़ाकर अपने प्रभु से बोले कि हे यीशु मुझ पर दया कर। प्रभु कहता है एक बार बुला, मैं उतर आऊंगा तेरे पास, मैं बदल दूंगा तेरा जिंदगी, तेरा काया बदल दूंगा, लेकिन मुझे तेरा आवाज सुनना है। अगर खुदा के सामने, प्रभु के सामने कोई ऐसा चिल्लाने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग छोड़कर उतरने के लिए भी तैयार है। हम लोगों के लिए ही उसने कई साल पहले स्वर्ग छोड़ा था एक बार, और वो कई बार छोड़ता है उन लोगों के लिए जो उस सेनाओं के यहोवा को पुकारता है। हालेलुया। पुकार कर देखो, और आगे क्या लिखा गया है? उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊंगा, उनको मैं मिस्रियों के वश से छुड़ाऊंगा, और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। उसके आखिरी में लिखा है लोगों के स्थान में पहुंचाऊंगा। माफ कीजिएगा, मैं वहां से काट लिया। लिखा है मैं उनको दूध और मधु बहने वाले स्थान में क्या करूंगा? पहुंचाऊंगा। आप लोग सब सीखे हुए विश्वासी है, ये दूध और मधु बहने वाला कौन सा स्थान है? कनान। अब मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सोचिए, क्या यहाँ 430 साल रहने समय विश्वासी लोगों ने छुड़ाने के लिए मांगा था या कनान मांगा था? उसने कनान नहीं मांगा, उसने बोला प्रभु हमें छुड़ा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जब हम प्रभु को बोलते छुड़ा, मेरा खुदा ना केवल छुड़ाता है, एक नया जगह भी आपके लिए तैयार करता है। हालेलुया। उन्होंने कनान नहीं मांगा, मालूम है, उन्होंने कनान नहीं माना। उन्होंने बोला प्रभु इतना कर कि हमको मिस्र से छुड़ा। तो प्रभु ने बोला मैं तुझे मिस्र से भी छुड़ाऊंगा और तुझे एक नए स्थान में भी ले जाऊंगा। हालेलुया। और वहां पर प्रभु ने उनसे कहा, कैसे प्रभु उनको छुड़ाने के लिए तैयार हुआ? क्योंकि उन लोगों का दुहाई प्रभु तक पहुंचा। आज जो लोग अपने पापों से, अपने बंधनों से, अपने रुकावटों से, अपने गुप्त पाप से, अपने गुप्त रिलेशनशिप से अगर आप छूटना चाहते हो, बाहर आना चाहते हो, तो परमेश्वर आपके लिए एक और बार स्वर्ग छोड़कर उतरने के लिए तैयार है। और अगर उतरेगा तो आपकी जिंदगी को मिस्र से छुड़ाकर ना केवल छुड़ाएगा, एक नया कनान में भी पहुंचाने का सामर्थ्य मेरा खुदा आपका परमेश्वर रखता है। हालेलुया। कुछ लोग मिस्र में रहकर मिस्र का आनंद उठाना चाहते हैं, लेकिन जब लोगों से मिलते हैं, लोगों से कहता है मुझे मिस्र नहीं पसंद, इसलिए ऐसे लोगों को परमेश्वर छुटकारा देता नहीं है। छुटकारा मुंह से नहीं, दिल से चाहना है कि हे प्रभु मुझे इन लोगों से छुटकारा चाहिए। आपको पता है, मैंने मेरे जिंदगी में कुछ लोगों के लिए बहुत कम समय, मतलब कुछ लोगों के लिए मैंने प्रभु से दुआ किया था, प्रभु मुझे इन लोगों से छुटकारा चाहिए। मैंने दुआ किया, मेरा प्रभु मुझे छुटकारा दिया। मैंने प्रभु से मेरे जीवन के कुछ बातों के लिए मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ये मेरे लिए मिस्र है, मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मिस्र मुझे नहीं छोड़ना चाहता है। प्रभु तू उतर आ, तू काम कर। मेरा प्रभु आज मेरे अंदर से उस चीज़ को हटा दिया, आज मैं मिस्र से बाहर हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर मिस्र से छुटकारा कैसे पाओगे आप? बोलिए ना, मिस्र से छुटकारा कैसे पाएंगे आप? बोलिए दुहाई देना पड़ेगा।
दिल से प्रार्थना करना पड़ेगा। या कितने लोग ऐसा महसूस करता है कि मेरे जीवन में बंधन है, ऐसा मिस्र का चीज मेरे जीवन में है। कोई हिम्मत से अपना हाथ उठा सकता है क्या? प्रेज द लॉर्ड। आपका मिस्र दोबारा आप नहीं देखोगे, हालेलुया। लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। दुहाई दो किसका? प्रभु का। बोले प्रभु मैं मिस्र को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मिस्र मुझे छोड़ना नहीं चाहता, मुझे मिस्र से बाहर निकालो। और यहाँ पे परमेश्वर मूसा से कहता है इसलिए मैं उतर आया हूं। पहला तो आपका दुहाई चाहिए। दूसरा पता है मिस्र से छुटकारा पाने के लिए क्या चाहिए? इसको बहुत सारे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। धन्यवाद हो प्रभु का, जब मैं वचन पढ़ रहा था प्रभु ने मेरे अंदर इस बात को डाला। पहला तो आपका दुहाई कि हे प्रभु मुझे मिस्र से बाहर निकालो। एक और चीज चाहिए, टोटल 3 चीज चाहिए आपको मिस्र से छुड़ाकर कनान जाने के लिए। टोटल 4 चीज चाहिए। उसमें से एक आपका खुद का दुहाई, खुद का प्रार्थना, खुद का उस पाप को छोड़ने के लिए मनसा, खुद का उससे दूर रहने के लिए मन, तब आपका परमेश्वर छुड़ाएगा। दूसरा, अगर आप दुआ करते हो ना प्रभु से कि हे प्रभु मुझको इस पापों से छुड़ाओ, प्रभु आपको डायरेक्टली नहीं छुड़ाएगा। छुड़ाने के लिए एक चीज परमेश्वर ने दिया, पता है? मैं बोलूं तो आप समझ पाओगे। दूसरा, छुटकारे के लिए बोलिए मूसा चाहिए। सब बोलिए मूसा चाहिए। उन लोगों ने प्रार्थना किया ना, 430 साल बाद उन लोगों ने प्रार्थना किया, हे खुदा हमको मिस्र से बाहर निकालो, ये हमें मार डालेंगे, हमें सत्यानाश कर देंगे। लेकिन प्रभु ने डायरेक्टली उनको नहीं निकाला, क्योंकि छुटकारे के लिए एक मूसा का होना आवश्यकता है। कौन है मूसा? मूसा का क्या रोल है? मूसा को क्यों रखा परमेश्वर बीच में? क्यों नहीं परमेश्वर खुद उतर आया, उनके लिए काम किया? अभी खुद प्रभु कह रहा था ना, इसलिए मैं उतर आया और मैं उन लोगों को छुड़ाऊंगा। लेकिन क्यों परमेश्वर ने मूसा को रखा? आज कई लोग इसलिए उनका छुटकारा नहीं हो पाता है, इसलिए चंगाई जीवन नहीं है, इसलिए आशीषित जिंदगी नहीं है, इसलिए अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बिकॉज एक ही कारण है, मूसा उनके लाइफ में नहीं है। अगर मूसा है भी तो मूसा की बातों के लिए उनके जीवन में कोई जगह नहीं है। याद रखिएगा, उन इजरायलियों के लिए मूसा था। आज इस दुनिया के हर एक कलीसिया के ऊपर प्रभु ने एक मूसा को नियुक्त किया है, और उस मूसा का नाम आज अलग हो सकता है, लेकिन उसका रोल, उनका किरदार उस मूसा के समान है। खुदा मूसा के द्वारा 6 लाख लोगों को छुटकारा दिया। 6 लाख लोगों को खुद उतर कर छुटकारा नहीं दिया, मूसा के द्वारा दिया। इसलिए याद रखिए, आप में से कोई चाहेगा ना कि हे प्रभु मुझे व्यभिचार के पाप से बचाओ, अपने मूसा के करीब रहो कि आपका मूसा आपको कुछ बोल सके। कुछ लोग पाप से बढ़ना तो छूटना तो चाहते हैं, कलीसिया नहीं आता। और कलीसिया में कौन है बताया? आपका मूसा कहां मिलेगा आपको? बोलिए ना, आपके मूसा का नाम क्या है? संजय नाग। उसका मूसा का नाम क्या था? मूसा। ऐसे आज हर कलीसिया में प्रभु ने एक मूसा रखा है। कुछ लोग सोचते हैं हाँ हमारा मूसा तो है, अभी हमको मिस्र से निकलने की जरूरत नहीं है, अभी हमको बाहर आने की जरूरत नहीं है, अब हम जहाँ पे हैं वैसे ही रहेंगे, हमको बाहर आने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब आप मूसा की बातों को नहीं मानते, जिसको खुदा ने आपको मिस्र से निकालने के लिए रखा है, इसलिए आप निकल नहीं पाते। याद रखिएगा, उन 6 लाख लोगों ने उस मूसा के बातों को माना, क्योंकि छुटकारे के लिए एक मूसा का होना बहुत जरूरी है। आज कई कलीसिया में पास्टरों का तिरस्कार किया जा रहा है। मालूम है, कई कलीसिया में जब पास्टर प्रचार कर लेते हैं, प्रचार खत्म करने के बाद में विश्वासी जब बाहर जाते हैं, तब लोग आपस में पास्टर को लेकर डिस्कशन करते हैं, क्या प्रचार किया, वो तो उस भाई को मार रहा था, वो तो उस पैसे बारे में बोलता है, उसको केवल ये चाहिए, वो केवल ये चाहिए, उनको पदवी चाहिए। और ऐसे कलीसिया में आप दूरबीन लगाकर एनालाइज कीजिएगा, वो कलीसिया टूटा और वो कलीसिया बिखरा और वो कलीसिया आशीषितहीन कलीसिया होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मूसा के द्वारा क्या होता है? छुटकारा पाता है। आप मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे वो आदर, मुझे वो सम्मान, मुझे वो इज्जत चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वचन में इसका प्रमाण है। मूसा ही था जो प्रभु के बातों को उन लोगों तक पहुँचाया। आपको मालूम है, अगर आप में कोई पाप काम कर रहा है, मुझे मत बताओ, लेकिन प्रभु ने मुझे रखा है, तो खुदा वचन के द्वारा जरूर बता देगा।
या जितने भी लोग होंगे, आप इतने सालों से इस कलीसिया में हैं, आप एक बात बताइए, क्या कभी भी ऐसा लगा कि आज का संदेश मेरे लिए नहीं था, मेरे बगल वाले के लिए था? तो मुझे आप बताइएगा। आप हर समय ये बोलते हैं कि आज का संदेश मेरे लिए था, मेरे लिए था। क्या मैं आपका घर पूछ पूछ कर मैं मैसेज बनाता हूं? नहीं, खुदा ने मुझे मूसा बनाया है, तो मूसा का सामर्थ भी प्रभु देता है। और जब मैं यहाँ से प्रचार करता हूँ, तब आप जब कल दुआ किए होंगे, प्रभु मुझे इस गुप्त पापों से बाहर निकालिए, आज ये वचन आपके लिए हो रहा होगा। और प्रभु बता रहा है, सुन, कल जो दुआ किया मेरा दास बता रहा है, सुन ले उसके बारे में। इसलिए याद रखिए, मूसा का होना बहुत ज़रूरी है। ना केवल मूसा का होना, मूसा के साथ सपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। उसका बात मानना, तब कहाँ से निकलोगे और कहाँ जाओगे? मिस्र से निकलोगे और कहाँ जाओगे? बिना मूसा का आप कभी मिस्र से निकल नहीं सकते, क्योंकि आसमान का परमेश्वर बिना मूसा का काम नहीं करता। प्रभु को कोई ना कोई चाहिए। इस कलीसिया में संजय चाहिए तो किसी और कलीसिया में कोई और चाहिए। आपका मूसा का उम्र आपसे 2 साल ऊपर हो सकता है, 2 साल नीचे हो सकता है, डजंट मैटर। प्रभु ने अगर रखा है तो इसलिए रखा है, आपके दिल के अंदर छिपी हुई मिस्र को उखाड़ के बाहर निकालने के लिए। हालेलुया। और यहाँ पर दूसरा चीज क्या है? मिस्र में से इसको इसलिए निकाला जाएगा, इसको इसलिए निकाला गया या इसलिए निकाला जाएगा क्योंकि दूसरा चीज क्या चाहिए? बोले ना, मूसा चाहिए। तो पहला क्या चाहिए? पहला दोहाई आपको देना पड़ेगा। दूसरा, प्रभु को धन्यवाद दो, आपके पास मूसा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कभी कभी बोलते हैं हमारा कोई पास्टर नहीं, हमारा कोई कलीसिया नहीं, हम तो कहीं नहीं जाते हैं, हम तो ऑनलाइन देखते हैं। भैया ऑनलाइन वाले थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि ऑनलाइन देखना अच्छी बात है, ऑनलाइन से सीखना अच्छी बात है, ऑनलाइन में प्रभु का वचन सीखकर आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक मूसा आपके साथ होना बहुत जरूरी है, जो हर समय आपके साथ रहे, वो आपको सलाह दे, आपको बताए। कभी कभी होता क्या मालूम है, कुछ लोग केवल संडे आकर मूसा का फायदा उठाकर चले जाते हैं, लेकिन बाकी दिन मूसा को पूछते नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे पूछो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अपने जिंदगी में चलने वाले गुनाहों को कैसा निकाले। एटलीस्ट कॉल तो लगाओ और पूछो, पास्टर जी बताइए कि हम यहाँ से निकले कैसे। कुछ लोग बोलते हैं संडे जो मिलेगा वही मेरे लिए काफी है। जी हाँ, काफी है, लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं अगर आपको निकालना है। प्रभु ने मुझे सप्ताह भर यहीं रखा है, इसलिए मुझे पास्टर बनाया प्रभु। पास्टर का मतलब क्या मालूम है? अपने झुंड के बीच में रहना और अपने फोन में देखते रहना। ऐसा बहुत कम फोन आता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, हमारे कलीसिया के लोग दैट मीन्स 100% परफेक्ट है ना। अगर मुझे फोन नहीं आता कि पास्टर जी हम विश्वास में कैसे बढ़े, ये जीवन में आ रहा है, ये तकलीफ आ रहा है, मेरा मिस्र हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब अगर आप लोग मुझे कॉल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये एक चीज होगा कि मेरे पास शायद जवाब ना हो, या तो हो सकता है कि आप सब के सब परफेक्ट है और आज रात अगर प्रभु आए, सोते सोते भी हम वहां चले जाएंगे, क्योंकि हम कौन है? परफेक्ट। इसलिए याद रखिए, आपका प्रार्थना का उत्तर कभी खुदा आपको डायरेक्ट देगा, लेकिन ज्यादातर आपके मूसा के मुख से इस वचन के द्वारा देगा। इसलिए उसको एक्सेप्ट कीजिए, ग्रहण कीजिए। अगर आप ग्रहण करोगे तो आप मिस्र से छुटकारा पाओगे। अगर आप ग्रहण नहीं करोगे, फिर दुआ करते रहिए, मिस्र आपका अपना घर बन जाएगा, आप कभी छुटकारा नहीं पाओगे। तो 2 चीज चाहिए, मैं अभी तक बताया है। अब आगे मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग में मैं जा रहा हूं और ध्यान से सुनेगा। आप परमेश्वर मूसा को लेकर मिस्र के लोगों को छुटकारा देने के लिए गया। सब बोलिए और एक बार, मुझे छुटकारा चाहिए। किससे? मिस्र से। आपका मिस्र आप समझ जाओ। अब परमेश्वर मूसा को भेजता है कि उन 6 लाख लोगों को क्या करके ले आ? छुटकारा दे मिस्र से। और पढ़िएगा निर्गमन उसका 5 उसका 1 और 2 वचन। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करे। दूसरा वचन में हाथ रखिएगा, थोड़ी देर में पढ़ते हैं। सुनिए, यह एक रहस्य छुपी हुई है।
अगर आप समझोगे परमेश्वर काम करेगा, अगर आप नहीं समझोगे फिर आपके जीवन को कोई भी मिस्र से छुटकारा नहीं दिला सकता है। जब परमेश्वर ने बोला कि मैं उन लोगों को मिस्र से छुटकारा दूंगा, उनको मिस्र से निकालूंगा, तो परमेश्वर ने बोला जाओ और जाकर एक काम करो, राजा के पास जाओ और राजा के पास जाकर बोलो कि हमको यहाँ से निकलना है और प्रभु के लिए हमको बाहर जाकर उसकी आराधना करना है। मालूम है कई बार हमारे जीवन का बीमारी, कई बार हमारे जीवन का पापी स्वभाव, कई बार हमारा व्यभिचारी स्वभाव, कई बार हमारा झूठ बोलने का स्वभाव, कई बार हमारा आलस्यता का स्वभाव जो हमारे लिए एक मिस्र बन के बैठा हुआ है। कई बार ऐसा होता है, कई जगह पे ऐसा होता है कि हम पास्टर के पास आते हैं और पास्टर को बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करें पास्टर जी, मैं इस चीज से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए पास्टर जी, ये बीमारी से मैं बाहर आना चाहता हूँ। पास्टर से प्रार्थना कराना गुनाह नहीं है, लेकिन प्रभु ये भी चाहता है कि आप खुद भी परमेश्वर में वो चीज को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए प्रण ले। यहां जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उन लोगों को छुड़ाऊंगा, सुनिए बड़े ध्यान से, छुटकारा स्टार्ट कैसे होता है? जानना चाहेंगे छुटकारा स्टार्ट कैसे होता है? छुटकारा स्टार्ट यहां से होता है। छुटकारा स्टार्ट होता है जो आपको नहीं छोड़ रहा है उसको जाकर बोलो कि मेरा खुदा के लिए मुझे निकलना है, मुझे छोड़ो। नहीं समझे आप लोग? अगर नशा करने वाला लोगों को नशा से छुटकारा चाहिए, आपने दोहाई दिया, आपके पास मूसा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी आपका एक काम है उस नशा के पास जाना और नशा को बोलना हे नशा जो तू मुझे 13 साल से मेरे जीवन को बिगाड़ के रखा है, मुझे छोड़, मुझे मेरे परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाना है। हे व्यभिचार की आत्मा मुझे छोड़, मुझे परमेश्वर की आराधना करने जाना है। हे आलस्य की आत्मा मुझे छोड़, मुझे परमेश्वर की आराधना करने जाना है। और जब आप ऐसा बोलोगे आपका खुदा आपको वहां से छुटकारा देगा। मैं आपसे पूछता हूं, कभी भी आप अपने मिस्र के राजा से जाके बात किए हैं? कौन है मिस्र देश का राजा? कौन है मिस्र देश का राजा? राजा फिरौन। आपके मिस्र देश का राजा कौन है? आपको नहीं पता? बड़े बड़े अक्षरों में लिख ले, शैतान। मिस्र देश का राजा। अभी आपके अंदर जो बीमारी आता है ना, हम बोलते हैं पास्टर जी से, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ना, मेरे पेट में दर्द है, मैं तो प्रार्थना कर देता हूँ, लेकिन क्या उस बीमारी को देने वाले राजा के बारे में अपने उस राजा के पास जाकर कभी बोले हैं, हे राजा मेरे अंदर से बीमारी लेना पड़ेगा तुझे, क्योंकि मुझे प्रभु के पास जाकर आराधना करना है? मैंने एक बार आपसे कहा था, छुटकारा केवल उसी को मिलता है जो बोलता है। आपको पता है, आपको शायद इस वचन से मैं पूरा वचन पढ़वाऊं तो बहुत लेट हो जाएगा। मूसा और हारून बारंबार राजा फिरौन के पास गया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार 9 से 10 बार राजा के पास गया और जाकर एक ही बात बोला, हमारे लोगों को छोड़ कि हमको कहां जाना है। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी आप तो बोले थे पेट में हाथ रखो और विश्वास से बोलो कि हे पेट दर्द दूर हो जा। हमने तो बोला था, 2-3 बार बोला, तीसरा बार नहीं गया तो मैंने छोड़ दिया। मूसा और हारून कितना बार जाके बोला? 7 अध्याय का 14 वचन से लेके, नहीं पढ़िए नहीं, 7 अध्याय का 14 वचन से लेके 12 अध्याय का 30 वचन तक मूसा एटलीस्ट 10 बार बोला, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे मेरे परमेश्वर के पास जाकर मुझे आराधना करना है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने बीमारी से कितने बार बोले आप मुझे छोड़ दे, मुझे प्रभु से आराधना करना? कितने लोग बोलते हैं ऐसा? कितने बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार? मैं हर दिन सुबह अपने ऊपर एक डिक्लेरेशन करता हूँ, हर दिन सुबह मेरे प्रार्थना के साथ वो इंक्लूड रहता है और मैं उसको मिस नहीं करता हूँ, ज़्यादातर मैं करता हूँ। मैं क्यों उस घोषणा को करता हूँ? क्योंकि मुझे इस बात पे यकीन है, जब हम बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, परमेश्वर काम करेगा। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब ये उस राजा के पास आकर बोला कि हमको छोड़ो, हमको जाने दो, राजा ने बहुत अटपटा सा जवाब दिया। उसको 2 वचन पढ़िए। फिरौन ने कहा यहोवा कौन है? हाँ, फिरौन ने क्या कहा? यहोवा कौन है? कौन है भाई ये यहोवा? आगे कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं। मैं यहोवा को नहीं जानता। मैं तो यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। जो भी कभी आपसे कहता है ना कि मैं आपके खुदा को नहीं जानता,
एक चीज यकीन रखो कि खुदा अभी उसके ऊपर अपना काम करने जा रहा है। इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर आपसे बोले कि तेरे खुदा के बारे में मुझे नहीं पता, मत बोल उसके बारे में, मुझसे जानना भी नहीं चाहता, प्रभु फिर पकड़ लिया उसको, फिर प्रभु उनके जीवन में काम। आपको मालूम है जिस दिन मिस्र के राजा ने बोला मैं उस खुदा को नहीं जानता, मैं तेरे लोगों को जाने नहीं दूंगा, आप सुन के पढ़कर तंग रह जाओगे। प्रभु ने पूरे मिस्र को हिलाकर रख दिया और हर समय हिलाते समय एक बात बोला, मैं यहोवा हूँ, जान ले। जब आप प्रभु को प्रभु नहीं मानते ना, आपका खुदा आपको हिलाएगा। जो बोलता है कि मुझे प्रभु के बारे में, कभी कभी लोग बोलते हैं मुझे प्रभु नहीं चाहिए, मेरे जीवन में प्रभु है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, मुझे चंगाई क्यों नहीं मिल रहा है क्योंकि प्रभु नहीं है, तो प्रभु उसको पूरा बरसक पूरा प्रूफ के साथ दिखाई देगा। और जब उस समय प्रभु दिखाई देगा तो बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं प्रभु अगर किसी को ले आना चाहे, दो रास्ता है। पहले एक छोटा सा क्या बोलते हैं, एक चूटी को भेजेगा आपको काटने के लिए। चूटी काटने के बाद थोड़ा दल के अगर बोले प्रभु माफ़ कीजिए मैं आ रहा हूँ आपके पास, बहुत अच्छी बात है। या तो प्रभु किसी को आईसीयू में ले जाकर भी माफ़ी मंगवा के फिर ले आता है। कहाँ जाना है, आईसीयू या चीटी कटवाने से सुधर जाएंगे? हाँ, चीटी काटे तो चलेगा भैया, आईसीयू में अगर जाओगे क्यों अपना 206 से 205 अधिक तुड़वा कर आईसीयू जाकर हे खुदा माफ़ कर दे, दोबारा गलती नहीं होगा। प्रभु करता है कभी कभी। मेरा मम्मी मुझे हर समय बोलता था बेटा प्रभु में बढ़ो, प्रभु में बढ़ो, प्रभु में बढ़ो, खेल कूद बंद करो। मैं बहुत खेलने वाला था, बहुत। मैं सोचने लगा कि मैं एक अच्छा प्लेयर बनूंगा। अब प्लेयर बनने का ख्वाब मेरे अंदर था, मैं बढ़ता गया, खेलता रहा। क्रिकेट मेरा दिल का बहुत करीब खेलने वाला गेम है और उसमें चलता गया। मेरी मम्मी ने एक बार बोला बेटा यही बात, ये ऐसा ना हो कि प्रभु तुझे मार कर बुलाए। मैं बोला आसमान का परमेश्वर कभी किसी को नहीं मारता, लेकिन माफ कीजिएगा मैं गलत था, मुझे मारा। और जिस दिन मारा फिर सुधरा। पहले मैं अच्छा उंगली लेकर सबको जय मसीह की बोलता था, अब एक बैंड और टेढ़ा सा उंगली लेकर सबको जय मसीह की बोलता हूँ। प्रभु कहता है ना कि एक हाथ के बिना स्वर्ग जाना अच्छा है, दोनों हाथ से। मेरा पहले उंगली बहुत अच्छा था, लेकिन अभी मेरा उंगली क्या हो गया है? प्रभु इसलिए इसको बैंड किया क्योंकि मुझे बैंड करना था प्रभु को, और मैं सुधरा, मैं बदल गया। और मेरा एक उंगली टूटा, मैं तो आपस आ गया। क्यों? अपने 10 उंगली या फिर कमर के हड्डी या फिर कुछ और तोड़वाना चाहते हो? याद रखिए, यहाँ पर राजा ने कहा मुझे परमेश्वर के बारे में नहीं पता। आप सुनिए ध्यान से, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आप घर जाके पढ़ लीजिएगा। 7 अध्याय 14 वचन से लेकर 12 अध्याय 30 वचन तक परमेश्वर ने 10 अद्भुत काम, चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत चमत्कार मिस्र देश में ऐसा डाला कि मिस्र देश पूरा हिलना शुरू हो गया। सबसे पहला परमेश्वर ने बोला काम कर जाओ और नील नदी के पानी को क्या बनाओ? लहू बना दो। मुझे लहू बना दिया, राजा परेशान हो गया। दूसरा उसने परमेश्वर ने बोला इसके ऊपर मेंढकों का आक्रमण करो। मेंढकों का आक्रमण हुआ, राजा परेशान हो गया। उसके बाद में कुटकियों का आक्रमण हुआ, राजा परेशान हो गया। फिर दासों के झुंडों का आक्रमण हुआ, राजा परेशान हो गया। फिर उनके जानवरों के ऊपर एक बीमारी को प्रभु ने डाला, राजा परेशान हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने उस जगह पर आसमान से ओले गिराए, राजा परेशान हो गया। उसके बाद टिड्डियां गिराया, राजा परेशान हो गया। उसके बाद वहां पर 3 दिन तक पूरा का पूरा मिस्र अंधेरा था। सब बोले हालेलुया। राजा परेशान हो गया। लेकिन इस वचन को पढ़ते समय प्रभु ने एक चीज मुझे बताया, इतना बड़ा बड़ा मिरेकल देखने के बाद भी राजा का मन क्यों नहीं बदला? है ना, आसमान से आग का ओला गिर रहा है, टिड्डियों का आक्रमण, मेंढकों का आक्रमण। 3 दिन तक पूरा मिस्र क्या है? पूरा अंधेरे में है। इतना बड़ा बड़ा मिरेकल, राजा के मन को क्यों नहीं बदला? या फिर मेरा दूसरा सवाल ऐसा होगा, इन सारे चीजों के द्वारा इजरायलियों का छुटकारा क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं? राजा देखा इतने बड़े बड़े मिरेकल करने वाला परमेश्वर है, चलो इसके लोगों को हम क्या करें? छोड़ दे, जाने दे, आराधना करने दे। यहाँ सवाल ये है आप लोगों के लिए भी, सुनिए बड़े ध्यान से, मिरेकल देखकर किसी का उद्धार नहीं होता है। नहीं समझे आप लोग? यहाँ पे इजरायली लोग यहाँ पे क्यों खड़ा है? इजरायली लोग मिस्र छोड़ना चाहते हैं और मिस्र छुड़ाने के लिए आश्चर्य कर्म से छुटकारा नहीं होता। कुछ लोग बोलते ना प्रोफेसी
कुछ लोग हीलिंग्स, कुछ लोग बोलते हैं अंधा देखेगा, लंगड़ा चलेगा, बहरा सुनेगा, अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी अगर हमारे कलीसिया में भी चिन्ह और चमत्कार और छुटकारा होगा तो लोग पापों से छुटकारा पाएंगे, लोग अपने मिस्र से छुटकारा पाएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, आसमान का परमेश्वर अपने पूरे ताकत से 9 के 9 अद्भुत चिन्ह, चमत्कार और छुटकारा मिस्र में दिखाया, लेकिन अभी तक इजरायली लोगों का छुटकारा नहीं हुआ। क्यों इजरायली लोगों का छुटकारा नहीं हुआ? मैं 9 में आके रुका हूं, ठीक है। सबसे आखिरी अद्भुत काम प्रभु ने किया कि मिस्र में 3 दिन तक क्या रहा? अंधेरा रहा। बाइबल ऐसे बताती है, एक ऐसा अंधेरा कि वहां कोई भी चीज दिखाई नहीं देता था। तब परमेश्वर ने बोला छुटकारा एक चीज से मिलता है, मैं आपको बताऊं। तब परमेश्वर ने अपने लोगों को बुलाया और बुलाकर कुछ बातें कहा। ये आज का इंपॉर्टेंट मैसेज है। 12 अध्याय, उसका 3, उसका 7 और उसका 12 सब निकाल लिया। बड़े ध्यान से सुनिए। 12 अध्याय का पहले 3 पढ़े, फिर 7 पढ़े, उसके बाद 12 पढ़े। सुनिए। इज़राइल की सारी मंडली से परमेश्वर मूसा से कह रहा है, इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। सब बोलिए मेरे पीछे एक एक मेमना ले रखो। एक एक मेमना ले रखो। फिर से बोले एक एक मेमना ले रखो। अब 7 वचन पढ़िए। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, जिस घर के अंदर मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों, दोनों तरफ में और चौखट के और उसके ऊपर में सिरे पर लगाए, लहू को लगाए। 12 अच्छा, क्योंकि सुनिए ध्यान से, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा। थोड़ा रुकेंगे। शुरुआत में एक वचन मैंने आपको पढ़वाया। अगर आप ध्यान से प्रभु का वचन सुन रहे हैं तो आप लोग कभी कभी सोचते हैं पास्टर को बोलने दो, मैं चुपचाप आराम से सुन लेता हूं। लेकिन पता है आपको, एक वचन मिस मतलब आपके जिंदगी का एक आशीषों वाला बीज चला गया। शुरुआत में प्रभु ने एक बात कहा मूसा से, अब मैं उतर आया हूं अपने लोगों को क्या करने के लिए? ठीक करने के लिए। लेकिन अब तक परमेश्वर उतरा नहीं है। लेकिन अब भी आखिरी 9 के 9 विपत्ति या अद्भुत काम के बाद परमेश्वर बोल रहा है कि हे मूसा, शुरुआत में मैंने तुझसे कहा था कि मैं उतरूंगा। आज मैं बता रहा हूं, सच में मैं उतरने जा रहा हूं। पता है कि मैं आपको कैसा लग रहा है मुझे नहीं मालूम। छुटकारा, चिन्ह, चमत्कार, लहू का पानी बनना, होना, फोड़ों का आना, मेंढकों का आक्रमण से कभी नहीं होगा जब तक आसमान का परमेश्वर आपके लिए नीचे नहीं उतरेगा। मालूम है, यहां मूसा से कह रहा है, हे मूसा चिंता ना कर, अब मैं मिस्र में होकर चलूंगा। सब बोले हालेलुया। अगर आपका भी कोई ऐसा मिस्र आपको छोड़ना नहीं चाहता है, मिस्र को बोलते रहो, आश्चर्य कर्म होने दीजिए। लेकिन एक दिन आपका खुदा आपके उस मिस्र के बीच में जिस दिन चला, आपके लिए आशीष और मिस्र के लिए बहुत घाटा होगा। वहां पे फिर से पढ़िए अंकल क्या लिखा है, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं अपने हाथ उठाए, अपने आंखों को बंद करें और इस समय एक दुआ करें हम प्रभु से। हमारा भारतवर्ष जिस परिस्थिति में होकर गुजर रहा है, यहाँ अद्भुत चिन्ह और चंगाई और छुटकारा प्रभु का बहुत दिखा दिया गया है। प्रभु के लोग करहार रहे हैं क्योंकि प्रभु के लोग मर रहे हैं, प्रभु के लोगों को सताया जा रहा है, प्रभु के लोगों को छोड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन इस वचन के ऊपर भरोसा रख के बोलिए, मेरा खुदा मेरे भारतवर्ष में चलने के लिए तैयार है। वो मेरा भारतवर्ष में चलेगा और जिस दिन चलेगा, जिस दिन वो दौड़ेगा, जिस दिन मेरा खुदा हाथ बढ़ाएगा, अद्भुत चिन्ह, अद्भुत चमत्कार, और उस दिन इस भारतवर्ष में मसीहों के लिए एक आजादी का दिवस बनेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता, इस प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। सुनिए, मैं मिस्र में होकर चलूंगा। इस वचन को सुनकर क्या आपको ये नहीं लगता कि प्रभु
बहुत जल्द वो समय आने वाला है जब मेरा आपका परमेश्वर कहेगा मैं भारत में भी होकर चलूंगा, क्योंकि भारत में भी ऐसा कुछ हो रहा है और भारत के लोग भी करार रहा है, भारत के लोग भी दुआ कर रहा है, हे प्रभु हमें बचा, हमें संभाल। तो मेरा प्रभु कहता है, एक दिन प्रभु बोलेगा चिंता ना कर, मैं उतर आऊंगा और उनके बीच में से चलूंगा। लेकिन पता है, प्रभु परमेश्वर के उतरने से पहले कुछ एक चीज और करना है, तब परमेश्वर उतरता है। अब आगे पढ़िए क्या लिखा गया है। और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहिलौठों को मारूंगा। हाँ। और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मिस्र के सारे देवताओं को मैं दंड दूंगा। अब प्रभु ये आखिरी लाइन बोल दिया मिस्र के लिए, और 23 वचन उसका पढ़ दीजिए, बड़े शान से सुनिए, पढ़िए अंकल धीरे धीरे। क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसीलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे, सुनिए इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा। वहाँ किस लहू को? उस लहू को, जिस लहू के लिए कुछ दिन बाद मैं और आप प्रभु के उपस्थिति में बैठकर दुआ करेंगे, जिसे कहा जाता है गुड फ्राइडे। मेमने के लहू को मैं जिस घर में देखूंगा, आगे वहाँ उस द्वार को छोड़ जाएगा। हालेलुया। केवल वही द्वार बचेगा जिस द्वार के बाहर यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर का जिंदा सामर्थी और कार्य करने वाला लहू लगा रहेगा। बोलता उस घर को मैं छोड़ता हुआ चला जाऊंगा, लेकिन उस घर पर मैं आक्रमण करूंगा जिस घर के बाहर कोई भी लहू का दाग लगा हुआ नहीं रहेगा। मैं बताऊं तीसरी बात है क्या है छुटकारा पाने का। क्या प्रभु के लहू के द्वारा आप छुटकारा पाए हैं? छुटकारा चंगाई से नहीं, पानी का लाल हो जाना छुटकारा नहीं ले आएगा, शरीर में फोड़ा आना छुटकारा नहीं लेके आएगा, बड़ा बड़ा मिरेकल्स छुटकारा नहीं ले आएगा। छुटकारे के लिए आपको एक मेमना चाहिए। छुटकारे के लिए उस मेमने के लहू को आपके घर के चौखट के बाहर लगाना है। और परमेश्वर कहता है उस रात मैं मिस्र में से होकर घूमूंगा और जिस घर के बाहर में लहू देखूंगा उस घर को मैं छोड़ दूंगा। क्यों परमेश्वर आप छोड़ोगे? क्योंकि जिस किसी घर में मेरे बेटे का लहू लगा है वो मेरा प्रॉपर्टी है, वो मेरे लोग हैं, और केवल वो घर छुड़ाया जाएगा। प्रभु से बोले प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे घर के चौखट में तेरा वो सामर्थी लहू लगा हुआ है। हालेलुया। इसलिए याद रखिए प्रभु के लोग ध्यान से सुनिए, चाहे बीमारियां आए, बंधने आए, रुकावटें आए, बाधाएं आए, कोई नया प्रकार का फ्लू आए, कोई नया प्रकार का दूसरा कुछ कोविड आए, कभी मत घबराना, क्योंकि आप उस घर में हो जिस घर के बाहर यीशु का सामर्थी लहू लगाया गया है। हालेलुया। और जब उस जगह पर परमेश्वर कहता है, वहाँ पे आप पढ़ के देख लीजिएगा, लिखा ऐसा गया है, और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए मैं जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिएगा, मिस्र से वो लोगों का छुटकारा कब हुआ? 9 विपत्ति आया इसलिए नहीं, या 10 विपत्ति आया इसलिए नहीं, मेमने का लहू का जो कार्यक्रम कराया गया उसके द्वारा लास्ट छुटकारा आया। क्यों लिखा मालूम है? वहां लिखा, ध्यान सुनिएगा, कुछ बातें बताऊंगा। वहां लिखा है मेमना रखना, सब बोले मेमना रखना। मेमना किसको दर्शाता है? यीशु मसीह को। अब मेरा सवाल है कि आपके जीवन में मेमना है? प्रभु कह रहा मेमना को बलि देना और मेमना के लहू में से कुछ लहू अपने घर के बाहर में लगाना, और उस मेमने के मांस को पानी में मत पकाना, उसे जलाकर खाना। और यही चीज तुम लोग करना, अगर सुबह तक वो मांस रह जाए तो उसे फेंकना नहीं, उसे आग में जला देना। ऐसा कुछ विधि प्रभु ने दिया है। समय का अभाव के कारण पूरा नहीं पढ़ना चाहता हूँ, घर जाके पढ़े। अब सुनिएगा, मैं और आप उस परेशानियों से, उस बंधन से, उस मिस्र से, उस गुलामी से, उस रुकावटों से, उस बीमारी से, उस व्यभिचार के आत्मा से छुटकारा कैसे पा सकते मालूम है? केवल और केवल उस सामर्थी परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के लहू के द्वारा। लेकिन याद रखिए कैसे, मैं कुछ बात बताऊंगा। प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा लहू को बाहर लगाना,
और तुम लोग अंदर रहना। सब बोले लहू को बाहर लगाएंगे और हम अंदर रहेंगे। पता है, लहू को बाहर लगाना और हम अंदर रहना, इसका मतलब हम प्रभु के लहू के अंदर पाए जाते हैं। हालेलुया। हम इसलिए बच जाते हैं क्योंकि हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर जो हमारे लहू बहाया है, हमारा लहू बाहर लगाया है। इसका मतलब जो व्यक्ति प्रभु के लहू के अंदर है वो बच गया। जो लहू प्रभु के अंदर नहीं है वो बचाया नहीं जाएगा। दूसरी बात, लहू बाहर और जिस मेमने को काटा गया उस मेमने का मांस कहाँ है? मेरे साथ कॉपरेट कीजिए। लहू बाहर और जिस मेमने को काट कर लहू बाहर लगाया गया वो मेमना कहाँ है? वो अंदर। ये बाइबल का परमेश्वर कहता है यूहन्ना 15वां अध्याय, यदि मेरा वचन तुझ में बना रहे, ऐसा लिखा है ना, और तू मुझ में बना रहे, जो चाहो मांगो हो जाएगा। उस दिन यही तो हो रहा था वहां पे। लहू बाहर में, उसका मेमने का मांस अंदर, और उस लोग यही मांग कर रहा था, हमको मिस्र से छुटकारा चाहिए। परमेश्वर कहता है अब मैं उतर आया हूं। इसका मतलब ये फाइनल कॉल है। उस रात जब प्रभु उतरा, वहां लिखा गया मिस्रियों को पहलोटों को मार डाला। क्या पशु, क्या जानवर, क्या वहां के नौकर, क्या राजा, सबके पहलोटों को मार डाला और सब रात को उठकर रोने लगे। और मूसा को बुलाया गया, हे मूसा सुन। मूसा गया और मूसा से कहा जा तुम आजाद हो। तब मैं सोचने लगा प्रभु आजाद कैसा? तो परमेश्वर मुझे सिखाया, मेरी उपस्थिति, मेरे बेटे का लहू लोगों को मिस्र से छुटकारा देता है। हालेलुया। कोई 10 विपत्ति नहीं, कोई अद्भुत काम नहीं। परमेश्वर जो मेमना है, जो मारा गया, उसका लहू आपको और हमको कहां से छुटकारा देता है? उस बंदगी से। अब ध्यान से सुनेगा, जो नशा करता है, जो व्यभिचार करता है, जो गाली देता है, जो गंदगी में चलता है, जिस दिन वो समझ जाए कि मेरे लिए भी कोई मेमना मारा गया था, वो भी मेरे लिए लहू बहाया है, ये मेरा दावा है, उस दिन से वो उस मेमने के खातिर अपने जीवन में पाप आने नहीं देगा। क्यों? उसको पता लग जाएगा मेरा मेमना मेरे लिए अपने जान को दिया। और उस रात वे लोग वहां से निकल गए। सब बोले निकल गए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैसे आप बचेंगे? बोले ना, कैसे आप बचेंगे? मेमने का लहू और परमेश्वर की उपस्थिति। एक आखिरी बात, ये 3 बात था कि आप मिस्र से कैसे निकलोगे। अब मेरा आखिरी लाइन ये है, आप कनान पहुंचने के लिए केवल एक चीज चाहिए। मैं वो बोलकर समाप्त करना चाहता हूं। निर्गमन 14 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ दीजिएगा। यहोवा आप ही, सुनिए, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। इसलिए तुम चुपचाप रहो। क्या बोल रहा है? यहोवा आप ही लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। सब बोलिए चुपचाप रहो। एक दूसरे को देखकर भी बोले चुपचाप रहो। यहां मैं आपको चुप करा सकता हूं, लेकिन आपके घर की लड़ाइयों में आपको मैं चुप नहीं करा सकता। आपके जेब में जब पैसे कम हो, मैं आपको चुप नहीं करा सकता। आपके जीवन में जब दिक्कत है, मैं आपको चुप नहीं करा सकता। मालूम है, यहोवा लिखा गया, यहोवा आप ही तुम्हारे लगेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। इसका मतलब क्या मालूम है? कनान कौन जाएगा? कनान कौन लोग हासिल करेगा? बोले ना। हाँ, आप लोग सीख गए प्रचार सुन के। कनान केवल वही लोग हासिल कर पाएंगे जो मसीह में चुपचाप रहते हैं। मसीह में चुपचाप का मतलब क्या मालूम है? मसीह में चुपचाप का मतलब ये है कि प्रभु मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर तू मिस्र से निकाला है, दैट इज श्योर 100% तू मुझे कनान पहुंचाएगा। चुपचाप का मतलब मैं आपको कुछ बातें बहुत जल्दी बताकर मैं स्पीड में खत्म करूं, ये समझकर कि आप समझ रहे हो, और तब आप बाद में समझ लेना। अगर नहीं समझ पाओगे या दोबारा मैसेज सुन लेना। लिखा गया है, सुनिए, एक इंग्लिश में कहावत है, कीप गोइंग। सब बोलिए कीप गोइंग। मतलब जाते रहो। बोलिए ना, जाते रहो। ठीक है, घर जाके खा लीजिएगा, नया ताकत आएगा, लेकिन अभी थोड़ा प्रभु के वचन के लिए ताकत रखे। सुनिए, क्यों चुपचाप रखो? क्योंकि यहाँ पे ये घटना कब होता है मालूम है? जब इजरायली वहां से निकल गया। मिस्र से निकलना तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मिस्र से निकलना को एक तरफा है, हमको कनान भी तो पहुंचना है। कुछ लोग मिस्र से निकल के बहुत नाचना शुरू करते, बपतिस्मा हो गया, बपतिस्मा हो गया, प्रभु भोज भी खा लिया, प्रभु भोज भी खा लिया। 2 साल के बाद देख रहा वही व्यक्ति सिगरेट पी रहा है। क्या भाई, आप बहुत तो खुश हो रहे थे,
मिस्र से निकलने का खुशी मत बनाओ, खुशी इस बात पे मनाओ और अपने आप को चुपचाप रखो। और उस समय हम चिल्लाएंगे जिस दिन हम सियोन के अंदर प्रवेश करेंगे। हालेलुया। कुछ लोग आप लोग टीवी में देखिएगा, यूट्यूब में देखिएगा, उसमें एक वीडियो है कि समय से पहले खुशी ना बनाएं, डोंट सेलिब्रेशन, ऐसा लिखा गया है कि समय से पहले खुशी ना मनाएं। ऐसे बहुत सारा खेल है जहाँ पे एक व्यक्ति आगे दौड़ के आ रहा है, उसका आजू बाजू में कोई नहीं है, सामने वो लाइन है, अभी वो थोड़े देर में टच करेगा, वो सबको देख के ऐसा खुशी मनाता है, आई मैं फर्स्ट होने वाला हूँ। एक व्यक्ति यहाँ से सही से जाता है। इस समय से पहले खुशी मत बनाओ। अब सुनिए, सब बोलिए चलते रहो लेकिन चुपचाप होकर, ठीक है? अब मैं जो बोलूंगा आप उसको समझते रहिएगा। कब कब हमको चलते रहना है, चुपचाप रहना है, हमको इन लोगों के द्वारा सीखना है। जब जब आपका परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए ले जा रहा है, सामने लाल समुद्र है, चुपचाप रहो, चलते रहो। पानी नहीं है, चुपचाप रहो, चलते रहो। खाना नहीं है, अब आप बोलो, जोश ही नहीं है आपके अंदर, और थोड़ा सा। हालेलुया। मैं बोलूंगा, आप मेरे पीछे बोलिएगा। जब जब खाना नहीं है, चुपचाप रहो और चलते रहो। आपको मांस मछली नहीं मिल रहा है, चुपचाप रहो, चलते रहो। समझ रहे मेरे बातों को? अगर आपका लीडर आपके साथ नहीं है, इसके मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर आप ये वचन पढ़े समझ में आएगा। एक समय ऐसे आया, मूसा अपने लोगों को छोड़कर 40 दिन के लिए कहां चला गया? पर्वत पे। तो 40 दिन जो छोड़ के चला गया लीडर, तो इन लोगों ने क्या किया मालूम है? अपने सोनों को गला कर बछड़ा बना लिया। ऐसे आपका लीडर जब आपसे कुछ 2 सप्ताह 3 सप्ताह दूर जाता है, चर्च आना बंद ना करे। इसलिए मैं बोला, अगर लीडर आपके साथ ना हो, चुपचाप रहो, चलते रहो। एरियो का दीवार हमें रोके, चुपचाप रहो, चलते रहो। एर्दन नदी हमें रोके, चुपचाप रहो, चलते रहो। कई राजा हमारे ऊपर आक्रमण करे, चुपचाप रहो, चलते रहो। कई पहाड़ में, तराइयों में, गंदगी में, या फिर कोई क्या बोलेंगे कांटों के बीच में होकर चलना पड़े, चुपचाप रहो, चलते रहो। तब क्या मिलेगा? बोलिए ना, क्या मिलेगा? भैया एक बात बताएं, कनान मिलना उतना आसान नहीं है। कनान मिलना है, चुपचाप रहो, चलते रहो। समझ में आया? सब बोले हालेलुया। इसलिए मिस्र से छुटकारा पाना और कनान को हासिल करना, 4 बातें अगर आपको याद होगा। सबसे पहला, दोहाई दो, प्रभु मुझे यहाँ से बचाओ। दूसरा, कौन चाहिए? मूसा चाहिए। तीसरा, यीशु मसीह का लहू चाहिए। चौथा, चुपचाप रहो और चलते रहो।